राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी सीख और ऐसी भूल जिससे आज हर एक माँ गुजर रही है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने और मोबाइल से दूर रहें, लेकिन अनजाने में और काम के दबाव में हम खुद ही अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। आज मैं आपसे बताऊंगी कि कैसे मैंने एक बहुत बड़ा पछतावा झेला है और कैसे मैं अपने पार्थ का, जो कि अभी 2.5 साल का है, उसका फ़ोन छुड़वा रही हूँ। दोस्तों, त्याग की परिभाषा हर कोई अपने हिसाब से लिखता है, पर एक माँ का क्या त्याग होता है वो माँ ही जान सकती है। लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि सारा दिन करती क्या हो, खाना ही तो बनाना है, बच्चे को भी संभाल रही है, खाना भी टाइम पे बनना चाहिए, सारे काम भी टाइम पे होने चाहिए, कोई कमी भी ना रहे। तो इसी चक्कर में मैं एक सुपर वुमन और एक बेस्ट बहू बनने के चक्कर में मैंने अपने पार्थ पे ध्यान ही नहीं दिया। सुबह जब मैं काम करती थी, कान्हा के लिए टिफिन बनाती थी, कान्हा को स्कूल भेजती थी, तो मैं उसे सुला देती थी कि काम हो जाए, वरना कान्हा को स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। उसके बाद कान्हा को स्कूल भेजने के बाद मैं घर के बाकी के काम जो सुबह रहते हैं, जैसे मैं क्या करती थी, पार्थ मेरे बिना बिल्कुल रुकता नहीं था। तो मैं क्या सोचती थी कि इसको सोने देते हैं, अगर मैं इसको भी जगाऊंगी, उठाऊंगी तो ये मुझे खाना बनाने में डिस्टर्ब करेगा। तो मैं ऊपर कमरे में उसे अकेला सोता हुआ छोड़ के नीचे चली जाती थी खाना बनाने। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, 1 साल से कम का था। मैं खाना बनाने तो जरूर चली जाती थी और मेरा दिल दिमाग पूरा मेरे बेटे पार्थ में लगा रहता था कि मेरा बच्चा अकेले रूम में सो रहा है, कहीं जग गया होगा, रो रहा होगा, या कहीं बेड से गिर ना जाए। तमाम चीज़ें आने लगती हैं दिलो दिमाग में। अक्सर मैं जब पूरा काम नीचे का निपटा लेती थी, कभी कभी मैं दौड़ के देखने भी आती थी कि सो रहा। फिर मैं आती थी, उसके कपड़े चेंज करती थी, उसको नीचे ले जाती थी, फिर साथ में बैठ के खाना खाते थे पार्थ के साथ में। तो इस जल्दबाजी और इन्हीं काम के प्रेशर में मैंने उसके हाथ में फ़ोन थमा दिया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो वो फ़ोन देखने में इतना बिजी हो गया कि उसे सिर्फ फ़ोन की दुनिया ही समझ में आ रही थी। उसे किसी के पास जाना पसंद नहीं था, किसी के घर जाना पसंद नहीं था। उसको बस अपना रूम चाहिए होता था और अपना फ़ोन। वैसे तो मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, उन लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर मैं नीचे लेके जाती तो वो रोता, मैं काम छोड़ देती। लेकिन मैंने सोचा सभी लोग बिना खाना खाए चले जाएंगे और यही काम मैं लेट में बाद में करूँगी, इससे अच्छा मैं पार्थ को सुला देती हूँ, काम कर लेती हूँ टाइम पे। अब 2.5 साल का हो गया, मेरे बिना भी रुक जाता है, अब लोगों के साथ खेलता भी है और अब मैं उसे फ़ोन से दूर रखती हूँ। मैं ढेर सारे खिलौने हर जगह बिखरा देती हूँ कि आके वो खिलौने खेले, फ़ोन पे उसका दिमाग जा ही ना, ध्यान बिल्कुल फ़ोन पे जाए ही ना। ढेर सारे खिलौने में रख देती हूँ, पार्थ खेलता है, बहुत देर तक खेलता है। मम्मा मैं ये करूँ, मम्मा मैं खेल लूँ, मम्मा मैं आइसक्रीम बना लूँ ग्रेप से, मतलब सारी चीज़ें। मैं सबको खुश करने के चक्कर में एक सुपर वुमन बनने चली थी, परफेक्ट बहू बनने चली थी, पर मैं बन नहीं पाई। और इस चक्कर में नुकसान किसका हुआ? मेरे 2.5 साल के बेटे का।
उसे मेरी ज़रूरत थी और मैं घर के जिम्मेदारियों में उलझी थी। जो वक्त बीत गया है उसे मैं वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन जो वक्त आज मेरे हाथों में है मैं उसे खराब भी होने नहीं दूंगी। अब मेरा पार्थ 2.5 साल का है और मेरा बड़ा बेटा कान्हा 9 साल का है। और अब मैंने डिसाइड किया है, कोई खुश रहे या मुझसे गुस्सा, मैं अपने बच्चे को टाइम अब जरूर दूंगी। उसके साथ खेलूंगी, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, उसको पढ़ाऊंगी, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई कमियां ना निकाले। जब लोग कमियां निकालते हैं, बताने लगते हैं ये कहाँ से सीखा, ये कैसे सीखा, गलत चीजें, कोई ये ध्यान क्यों नहीं देता है कि माँ थोड़ी ना ये सब चीजें सिखाएगी। माँ तो हमेशा यही चाहती है कि उसका बच्चा अच्छी अच्छी चीजें सीखे। अब मेरा पूरा वक्त सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है, क्योंकि दुनिया के लिए सिर्फ मैं एक इंसान हूँ और अपने बच्चों के लिए मैं पूरी दुनिया। क्योंकि दोस्तों, घर के काम तो कभी पूरे ही नहीं होंगे, वो जीवन भर चलते ही रहेंगे। लेकिन बच्चों का बचपन एक बार चला गया वापस नहीं आएगा। इस चीज का मुझे एहसास हो चुका है, इसीलिए अब से मैंने डिसाइड किया है, जो बीत गया सो बीत गया। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। चलो कोई गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? लेके आओ। मम्मा तेरे को मैं कहा गया। इसमें तो बहुत खिलौने हैं। चलो खेलते हैं बनाना। सारा सामान ट्रक में भर के जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नानी के घर में। नानी के घर पे। ये चलते हैं। हम भूल गए कुछ। अब वो भी रुक गए। इसमें सिर्फ फ्रूट्स जा रहे हैं, इसका कोई काम नहीं वहाँ पे। नहीं, इसमें जो है रोटी बनेगी बेलन से। दोस्तों, क्या आपको पता है, बच्चे कभी फोन देखना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग जबरदस्ती उनके हाथों में फोन रख देते हैं। बेटा ये देखो, ये कार्टून आ रहा है, इसको देख लो, टीवी में देख लो। हम लोग खुद ही स्वयं आदत डालते हैं बच्चों की। अगर हम लोग अपने बच्चों को टाइम दें, उनके साथ खेलें, बाहर घूमने जाएं, कभी बच्चे फोन नहीं मांगेंगे, कभी नहीं फोन मांगेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि मेरे बच्चे किसी को डिस्टर्ब ना करें, घर के सारे लोग खुश रहें, और इसी चक्कर में बच्चों का बचपन खराब हो जाता है फोन की वजह से। फिर लोग कहते हैं, तुम्हारी मम्मा ने तुमको क्या सिखाया है? यही सीखते हो? फोन देख देख के सब सीखा है, ऐसे किया वैसे किया। अरे मैं तो काम कर रही थी। बच्चे के साथ उस टाइम पे कौन था? जो बच्चे के साथ उस टाइम पे था उसी ने सब सिखाया है। और जब मैं बच्चे के पास पहुंची तो बच्चा सो चुका था, और जब बच्चा फिर जगा फिर मैं काम में लग गई। तो मैंने उसको कब सिखाया और क्या सिखाया? जब मैंने बच्चे को टाइम ही नहीं दिया तो मैं बच्चे को क्या ही कुछ सिखा पाऊंगी? ना अच्छी आदतें सिखा पाऊंगी, और बुरी आदतें तो माँ कभी सिखा ही नहीं सकती अपने बच्चों को।
क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती है कि उसके बच्चे को कोई डांटे, किसी भी वजह से उसमें कमियां निकाले। क्योंकि माँ तो हमेशा यही सोचती है कि मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करूं और अपने बच्चे पास पहुंचूं। लेकिन जब तक काम ख़त्म होता तब तक छोटा बच्चा सो गया होता। माँ के इंतज़ार में रो के कब तक बच्चा फ़ोन देखेगा, खेलेगा, थक के सो गया। फिर माँ थोड़ी देर गोदी लेती है, बच्चे को सहलाती है, प्यार करती है, उसके बाद फिर अपने कामों में लग जाती है। फिर जो बच्चे को उस समय संभाल रहा होता है उसे देखना चाहिए ना कि बच्चा फ़ोन में क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, कौन सी आदत सीख रहा है। तो मेरी बहनों, आपसे मेरी विनती है कि अपने बच्चों का बचपन अच्छा करना है तो उनको फ़ोन की दुनिया से दूर कैसे करना है, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, खेलना है, बाहर घुमाने ले जाना है, क्योंकि आपको घर का काम करने के लिए कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। बाद में आपको शिकायतें ही मिलेंगी कि बच्चे को क्या सिखाया। आप कितना भी त्याग कर लो, चैन नींद सब कुछ खराब कर लो, किसी को आप कभी खुश नहीं रख पाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, खुश रखना है तो बच्चों को खुश रखिए, और बच्चों की खुशी में माँ की खुशी होती है। इधर से पढ़ते हैं। A for apple, B for ball, C for computer, D for dog। मैं प्राशा को पढ़ा रही हूँ, देखो प्राशा। D for dog, E for elephant, F for fish, लुकू लुकू, मेरी बुक छोड़ो, मैं टीचर हूँ। बच्चों, आप स्टूडेंट हो। अच्छा, मम्मा को पढ़ाओ, मम्मा को आता नहीं, मम्मा को पढ़ा दो बाबू। I for king खाओ। grapes, ये खेलना है बॉल। ये क्या है? grapes। यहाँ देखिए, कान्हा ने बनाया फादर्स डे पे अपने पापा के लिए एक ब्यूटीफुल कार्ड। उसमें मैंने कान्हा की थोड़ी सी हेल्प की है और बहुत ही प्यारा फादर्स डे कार्ड बनके रेडी हो गया। देखिए फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, मेरी तरह सुपर वुमेन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने गलती की है आप मत करिएगा। अपने छोटे बच्ची का प्रॉपर ध्यान दीजिए, उसे क्या चाहिए वो सारी ज़रूरतें आप पूरी करिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।